ये है एक जादूगरनियों की बस्ती। बज़ाहिर खामोश, मगर अंदर ही अंदर जज्बात की तपती हुई राख छपी होती है। उसी बस्ती में एक खूबसूरत तन्हा जादूगरनी रहती है। नाम है साराफीन। साराफीन किसी से भी मिलना पसंद नहीं करती, वो अपने घर में ही रहती है। कभी कभी वो कायलीन से मिलने चली जाती है। कायलीन जो इसका महबूब है, जिससे साराफीन खामोश मोहब्बत करती है, मगर कायलीन को इस बात की खबर नहीं होती। साराफीन को कायलीन के साथ वक्त गुजारना अच्छा लगता है। वो चाहती है कि वो और कायलीन कभी भी जुदा ना हों। लेकिन कायलीन जिससे मोहब्बत करता है वो साराफीन नहीं होती। उसका नाम एलिरा होता है, जिसको कायलीन अपने दिल की मलका समझता है। कायलीन अपनी जादुई किताब से सारा दिन एलिरा को देखता रहता है। एलिरा अपने हर रूप में कायलीन पर अपने हुस्न का जादू चलाती है। एक दिन साराफीन अपने पालतू भेड़िए के साथ घर वापस जा रही थी। अचानक झाड़ियों से एक मंजर नजर आता है। कायलीन एक हसीन जादूगरनी के साथ मौजूद था। दोनों बहुत करीब थे, बहुत खुश। साराफीन का दिल टूटा। इसने खुद से सवाल किया, कौन है ये? नहीं, ये आम मुलाकात नहीं हो सकती। ये मोहब्बत है। कभी कायलीन ने मेरे साथ ऐसे बात नहीं की। साराफीन कायलीन से मुलाकात करने जाती है और इससे पूछती है कि कल कौन थी तुम्हारे साथ, तो कायलीन थोड़ी देर खामोश रहने के बाद असकू बताता है, वो एलिरा है, मेरी मोहब्बत। हम जल्द शादी करने वाले हैं। ये जानकर साराफीन के दिल को तकलीफ मिलती है और वो कायलीन से कहती है, मैं भी तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। क्या तुमको कभी मेरी मोहब्बत नजर नहीं आई? कायलीन साराफीन से कहता है, साराफीन, तुम बहुत खास हो, मगर मेरे दिल में सिर्फ एलिरा के लिए जगह है। मोहब्बत किसी जोर से नहीं होती, वो तो बस हो जाती है, और मेरी हो चुकी है। कायलीन के इनकार के बाद साराफीन के अंदर एक तूफान जन्म लेता है। मोहब्बत से भरा दिल अब इंतकाम की आग में। लेकिन कायलीन जिससे मोहब्बत करता है वो साराफीन नहीं होती। उसका नाम एलिरा होता है, जिसको कायलीन अपने दिल की मलका समझता है। कायलीन अपनी जादुई किताब से सारा दिन एलिरा को देखता रहता है। एलिरा अपने हर रूप में कायलीन पर अपने हुस्न का जादू चलाती है। एक दिन साराफीन अपने पालतू भेड़िए के साथ घर वापस जा रही थी। अचानक झाड़ियों से एक मंजर नजर आता है। कायलीन एक हसीन जादूगरनी के साथ मौजूद था। दोनों बहुत करीब थे, बहुत खुश। साराफीन का दिल टूटा। इसने खुद से सवाल किया, कौन है ये? नहीं, ये आम मुलाकात नहीं हो सकती। ये मोहब्बत है। कभी कायलीन ने मेरे साथ ऐसे बात नहीं की। साराफीन कायलीन से मुलाकात करने जाती है और इससे पूछती है कि कल कौन थी तुम्हारे साथ, तो कायलीन थोड़ी देर खामोश रहने के बाद असकू बताता है, वो एलिरा है, मेरी मोहब्बत। हम जल्द शादी करने वाले हैं। ये जानकर साराफीन के दिल को तकलीफ मिलती है और वो कायलीन से कहती है, मैं भी तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। क्या तुमको कभी मेरी मोहब्बत नजर नहीं आई? कायलीन साराफीन से कहता है, साराफीन, तुम बहुत खास हो, मगर मेरे दिल में सिर्फ एलिरा के लिए जगह है। मोहब्बत किसी जोर से नहीं होती, वो तो बस हो जाती है, और मेरी हो चुकी है। कायलीन के इनकार के बाद साराफीन के अंदर एक तूफान जन्म लेता है। मोहब्बत से भरा दिल अब इंतकाम की आग में जलने लगा। अगर कायलीन एलिरा का है,
तो फिर एलिरा को दुनिया में रहने का हक नहीं। अब साराफीन एलिरा को खत्म करने के लिए जादुई अमल शुरू करती है, मगर अपनी हर अमल में नाकाम हो जाती है, क्योंकि काइलीन को अपनी जादुई किताब से पता चल जाता है कि साराफीन एलिरा को खत्म करने के लिए जादू कर रही है। काइलीन साराफीन का जादू तोड़ने के लिए एलिरा के चारों ओर अपना हिफाजत का हिसार बांध देता है, जिससे एलिरा साराफीन के जादू से महफूज रहती है। काइलीन जल्द से जल्द एलिरा से मिलने इसके घर जाता है और एलिरा को साराफीन के बारे में सब बताता है और ये भी बताता है कि किस तरह साराफीन एलिरा को खत्म करने के लिए जादू कर रही है। एलिरा काइलीन की बुत सुनकर हैरान रह जाती है कि वो साराफीन को जानती ही नहीं, तो साराफीन इसकी दुश्मन क्यों बन रही है। दूसरी तरफ काइलीन साराफीन का जादू खत्म करने के लिए जादुई किताब से मदद लेता है। साराफीन एलिरा को जान से मारने के लिए हर जादू इस्तेमाल करती है, मगर हर बार इसको अपने जादू में नाकामी होती है। साराफीन गम व गासे से पागल हो जाती है। वो एलिरा को जल्द से जल्द जान से मार देना चाहती है और इसके लिए वो कोई भी अमल करना चाहती है, चाहे इसे किसी दूसरे जादूगर से मदद लेनी पड़ी जाए, मगर वो एलिरा को हर हाल में खत्म करके रहेगी। साराफीन अपने हर जादुई अमल की नाकामी पर गुस्से से पागल हो रही होती है। फिर वो दूसरे जादूगर से मदद लेने का फैसला करती है, जो अपने ताकतवर जादू की वजह से बहुत मशहूर होता है। जादूगर साराफीन की बात मान लेता है और एक ताकतवर अमल शुरू करता है। इस दौरान साराफीन एलिरा के बारे में पूरी मालूमात लेती रहती है। उसे बस इस बात का इंतजार रहता है कि कब एलिरा के मरने की खबर सुने और फिर वो काइलीन से शादी करके हमेशा इसके साथ रहे। साराफीन हिम्मत नहीं छोड़ती। वो बहुत सब्र और हौसले के साथ एलिरा की मौत का इंतजार कर रही होती है। वो अक्सर खुद से कहती है कि कब आएगा वो दिन जब मैं एलिरा की मौत का जश्न मनाऊंगी। आखिरकार वो दिन आ जाता है। इस जादूगर का जादू एलिरा पे असर करता है, मगर काइलीन को अपने जादू से एलिरा के बारे में पता चल जाता है और वो मौका पर एलिरा के पास आ जाता है। काइलीन इस मौका पर अपने दिल में साराफीन से कहता है, साराफीन, तुमने मेरी एलिरा को नुकसान पहुंचाया। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। साराफीन काइलीन को एलिरा के लिए इस कदर बेचैन देखकर बहुत गमगीन होती है। दूसरी तरफ काइलीन इस जादूगर से मुकाबला करने के लिए तैयारियां शुरू कर देता है। उसे एलिरा अपनी जान से भी ज्यादा अजीज होती है और इसके लिए काइलीन कुछ भी करने को तैयार रहता है। काइलीन और जादूगर में सख्त मुकाबला होता है और आखिर में जीत काइलीन की होती है। साराफीन को फिर अपनी शिकस्त का एहसास होता है और वो बहुत गमगीन होती है और अपने पालतू भेड़िए के साथ एक पत्थर पे बैठी अपनी मोहब्बत का सोग मीना रही होती है। तभी इसके पीछे से इसका दूसरा भेड़िया साराफीन के पास आकर उसको समझाता है, साराफीन, मर्द की फितरत है, वो मोहब्बत करता है तो बस एक ही बात करता है। काइलीन एलिरा से मोहब्बत करता है और तुम अगर वाकई इससे मोहब्बत करती हो तो इसकी खुशी में अपनी जात कुर्बान कर दो। साराफीन ने गम से कहा, मगर मैं काइलीन से बहुत प्यार करती हूँ, इसके बिना कैसे रहूंगी। तो भेड़िए ने साराफीन को नरमी से समझाया, फिर इसे आजाद कर दो। मोहब्बत सिर्फ पानी का नहीं, कुर्बानी का नाम है। जो सच्चे होते हैं वो महबूब की खुशी में अपनी चाहत दफन कर देते हैं।
मैंने इसे जीतने की कोशिश की, अब मैं उसे आजाद करती हूँ। और इस लम्हे साराफीन की आंखों में आंसुओं के साथ एक सुकून उत्तर आता है। वो काइलीन को एलिरा के लिए छोड़ देती है, मगर अपना दिल हमेशा के लिए काइलीन के नाम कर देती है। ये एक खामोश मोहब्बत की जीत है, जो किसी को ना मिली, ना कभी मिलेगी, मगर फिर भी सच्ची थी और हमेशा सच्ची रहेगी।